देखते हैं कि इन्होंने पावर डिवीजन को किस तरीके से इस्तेमाल किया और फिर ख़ास तौर पे अभी जो स्कैंडल सामने आया ओवर बिलिंग का। आप देखें ये आगाज़ कहाँ से हुआ था, जब वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था तो उन्होंने ये जो है ऐलान किया था कि 82 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की गई है। तो मैं तो बड़ा शौक हुआ था कि 82 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की गई है। फिर जब उसकी तहकीकात की तो अंदाज़ा हुआ कि ये हमेशा से ही की जाती रही है, लेकिन उन्होंने आके वो स्कैम को पकड़ा था। जब अब होता क्या है, ये मामला तो यहाँ से निकला और वो उस वक्त रुक गया, तहकीकात शुरू हो गई, FIA ने तहकीकात शुरू कर दी, आगाज़ हो गया। कुछ चंद लाहौर के और दीगर मुतल्लिका अफराद, फिर दीगर जगहों पे जब इसकी तहकीकात का आगाज़ हुआ तो काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि अवाम में कोई सुकून की पोजीशन देखने को मिली कि अब जो है वो बिजली के बिल नॉर्मल हो गए, क्योंकि ओवर बिलिंग नहीं डाली जा रही थी। अब इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि लाइन लॉसेस को पूरा करना होता है, और फिर दूसरा वो है कि जो उन्होंने एक अशराफिया को नवाजना होता है डायरेक्ट लिंक लगा के, और बाकी 3-4 जगहों पे उनको ओब्लाइज करना होता है, वो भी इससे ही जाते हैं। तो वो सबको नवाजने के लिए एक ओवर बिलिंग की जाती है। इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, जो लगभग 50,000 का ये एक फिगर सामने आ रहा है लाहौर में, सिर्फ 200 यूनिट तक इन्होंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में इन्होंने एक ऐसा कमांड एक बीच में डाल दी और कि जैसे उन्होंने क्लिक किया तो जिस शख्स का यानी तो 3,2500 बिल आता था 200 यूनिट यानी 7-8 रुपए था, जो अब बढ़ के 11 हो गई, उन्होंने वो कन्वर्ट करके ऐसा लगाया कि तमाम के तमाम 201 तक चले गए कि हमने अब 30 दिन का देना है, पहले हम 27 दिन का देते थे। उसमें जो अब एक और इसमें चीज आएगी कि एक तो वो गरीब पर बोझ पड़ गया, वो 8 से 9,000 की ब्रैकेट में चला गया। अब जो प्रोटेक्टेड के लिए जो उन्होंने स्लैब रखी हुई है कि 6 महीने तक अगर आप इसमें रहेंगे तो आपका ये 7 से 8 रुपए यूनिट रहेगा, अदरवाइज आपको 24 से 25 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। अब जो एक दफा इस ब्रैकेट में आ गया 200 वाली ब्रैकेट में, अब दोबारा वो 600 महीने तक इस ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन उसको बिल यही आएगा 24 रुपए यूनिट के हिसाब से। तो फिर जाके 6 महीने के बाद वो 7-8 वाली पोजीशन पर वापस आएगा। आप अंदाजा करें, एक तरफ हुकूमत सुबह दोपहर शाम 7 रुपए 3 रुपए यूनिट बढ़ा रही है, हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। भी जब जुलाई का बिजली का बिल आएगा तो आपको अंदाजा है कि जो घरेलू सार्फिन का फी यूनिट लगभग कुछ 69 रुपए 27 पैसे 70 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि ये गरीब बंदा बिजली का बिल लेके बैठा रहेगा। मैं जब दफ्तरों में जाता हूं देखता हूं तो रुपोश जो है ना, बड़े शरीफ से लोग जो कभी आवाज नहीं उठा सकते, वो बिल लेके बैठे। एक पंखा था सर, बिजली का बिल 9,880 रुपए आ गया। और वो कौन अपने डेरों पे जाते हैं उन सियासतदानों के, वो कहते हैं हमारी तो सुनी ना, तुमने जिसको वोट दिया था जाओ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो वजीर आजम साहब कह रहे थे ना, हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इन गरीबों पर बोझ डाला, हम उनको नहीं माफी देंगे, उनका एहतसाब करेंगे। आगाज तो करें फेडरल कैबिनेट से, जो पहले 7 रुपए यूनिट इजाफा करती, 3 रुपए करती, लाइन लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, IPP मुआहदों के हवाले से मामला बेहतर नहीं कर सकते, आपने जो दीगर मामला हैं लोड शेडिंग के मामला बेहतर नहीं कर सकते, अशराफिया को नवाजने के हालात बेहतर नहीं कर सकते। तो आप पहले आगाज करें फेडरल कैबिनेट से, फिर देखें मई में अगर सिर्फ मैं आपके सामने इदादो शुमार रखूं, बल्कि सिर्फ दीगर सूबों का हम किस पोजीशन पर करें। मुझे तो लग रहा है जो मैंने सीनियर रहनुमाओं से, सीनियर जो कंपिटेंट कंसर्न लोग हैं, वो कहते हैं अगला इलेक्शन बिजली पर लड़ा जाएगा, बिजली के यूनिट पर लड़ा जाएगा। अगर ये हालात एनर्जी के इस नहज तक पहुंच गए हैं, अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए हुक्मरानों ने, तो ये खतरनाक पोजीशन पर पहुंच जाएगा। देखें भारत की हम बात करते हैं 6.3 रुपए, लगभग 6 रुपए, और हमारे और पाकिस्तानी पैसों में बनता है 21 रुपए। बांग्लादेश पाकिस्तानी रुपए में 21 रुपए यूनिट बनता है। श्रीलंका पाकिस्तानी रुपए में 7 से लेकर 45 रुपए यूनिट बनता है। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी रुपए में 15 रुपए यूनिट पड़ता है। पाकिस्तान बिजली की कीमत 70 रुपए एक यूनिट पड़ती है। उसके बाद फिर आप ओवर बिलिंग डालते हैं, लाइन लॉसेस उस पर डालते हैं, गरीब बंदा कहां चला जाएगा? पेट्रोल की कीमतें कहां चली जाएंगी? गरीब के पास 100 रुपए आएगा, आप 77 रुपए जो है 77 रुपए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस देंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि हम आपके लिए रिलीफ देने की बात ऐवान में उठाएंगे, और हम कहेंगे हम आपकी बात ऐसे पोजीशन पर लेके जाएंगे कि हालात बेहतर हो।